Morning everyone. Today in geography we will discuss about natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and the natural vegetation as the birds climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills comprising silent teaks slowly disappeared. She would see tall trees and thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on the tall trees. These were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. सलमा जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने समर कैंप को लेके, जिसमें वो हिमाचल प्रदेश में मनाली गई थी अपने क्लासमेट के साथ. तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस ट्रिप को लेके. लेकिन जब वो जा रही थी इस ट्रिप में तो उसने ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे जो बस है वो हायर एल्टीट्यूड में जाती जा रही है, उस तरीके से क्या हो रहा है, मतलब लैंडफॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं और नेचुरल वेजिटेशन भी हो रही है, साथ साथ चेंज होती जा रही है. उसने देखा कि जैसे जैसे वो जब फुट हिल्स में थे, जब पहाड़ों के नीचे ही थे, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे सालर टीक के पेड़ थे. लेकिन जैसे जैसे वो हायर जाते गए, चलते गए, तो उसने क्या देखा कि जैसे जैसे ऊपर जितने हाई एल्टीट्यूड में पहुँचते गए, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो ट्रीज़ है उनकी जो शेप है, ठीक है, और उनकी जो लीव्स उसमें काफ़ी चेंजेस आए. उन्होंने आगे जाके देखा कि जो ट्रीज़ हैं वो कैसे थे, बड़े बड़े ट्रीज़ थे, ठीक है, उनकी जो लीव्स थी वो थिन और पॉइंटेड थी और साथ ही साथ उनकी जो शेप थी वो कोन शेप की थी. तो उसने ये कंक्लूज़न निकाला कि ये जो ट्रीज़ हैं वो कैसे हैं, कोनिफेरस ट्रीज़ हैं. ठीक है, आगे जाके उसने देखा कि जो फ्लावर्स है वो क्या कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, ब्राइट हैं. तो उसने बताया कि ये कौन से फ्लावर्स हैं, रोडोडेंड्रॉन्स है. और जब वो मनाली से आगे रोहतंग पास पे गई तो उसने क्या नोटिस करा कि यहाँ पे वहाँ पे जो ग्रास थी वो कैसी थी, छोटी छोटी ग्रास थी और उसको किसने कवर कर रखा था, स्नो ने कवर कर रखा था. From Salma's observation, we summarize that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. सलीमा के ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने ये समराइज़ किया, हम लोगों ने ये कंक्लूज़न निकाला है कि एक क्लोज रिलेशनशिप होती है जो लैंड की हाइट है और जो वेजिटेशन है उनके कैरेक्टर में. विद इन द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन. क्योंकि जैसे जैसे हाइट चेंज होती है उसी तरीके से क्लाइमेट भी चेंज होता है और उसी तरीके से वेजिटेशन भी चेंज होती है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. क्योंकि जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ ऑयल. वो दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पहली चीज़ वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी ग्रोथ, टेम्परेचर मॉइस्चर पे. ग्रोथ जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे. साथ ही साथ वो किस पे डिपेंड करेगी, स्लोप पे और जो सॉइल की थिकनेस है. द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Because of variation in these characters, natural vegetation is generally classified into 3 categories as follows. ठीक है, और जो टाइप और थिकनेस होती है, ठीक है, उसी के जैसे नेचुरल जो वेजिटेशन है वो हर जगह पे अलग अलग होती है. और उसी तरीके से क्या होता है, ये सब किसके ऐसे होते हैं, जो वेरिएशन होते हैं फैक्टर्स में. तो अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को देखो तो उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड एंड तीसरा है श्रब्स. ठीक है, फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall is plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest grow. ठीक है, फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होते हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर और जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है और ट्री के ऊपर एक कवर होता है, मतलब ट्री के ऊपर एक सपोर्ट के कवर होता है. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट उगते हैं. और ठीक है, अगर उसके हिसाब से देखिए तो 2 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रासलैंड विच ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. ठीक है, ग्रासलैंड वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ पे जो रेन होती है हमारी वो कैसी होती है, मॉडरेट होती है. और श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन. और थॉर्नी श्रब्स और जो स्क्रब्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ड्राई होता है, सॉइल ड्राई होती है. ठीक है, सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद अ फादर. यहाँ पे जो सलीमा है वो क्या कर रही है, अपनी जो ये ट्रिप थी, हिमालयन ट्रिप थी, वो अपने फादर के संग शेयर कर रही है. हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेज in the world. She told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents.
सलीमा के जो फादर है वो अलग अलग जगह जा चुके हैं, तो वो भी सलीमा को अपनी ऑब्जर्वेशंस के बता रहे हैं कि हर जगह की जो वेजिटेशन है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। ही मैंशनड आउट कोनीफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट्स, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर। उसके फादर ने उसे बताया कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में कि जो कहाँ होते हैं, सब पोलर रीजन्स में होते हैं, थॉर्नी बुशेस के बारे में जो डेजर्ट्स में होती हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो ह्यूमिड रीजन्स में होते हैं, और इसके अलावा उसके फादर ने से कई और चीज़ों के बारे में, कई और वेजिटेशन के बारे में बताया। सलीमा realized that the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to polar region। और उसके बाद सलीमा ने ये रियलाइज़ कर लिया, ठीक है, कि जो सारी वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा हिमालयस रीजन में ही मिलती है, चाहे हम मूव करें इक्वेटर से पोलर रीजन तक। These changes in type of natural vegetation occur mainly due to changes in climatic condition। और ये चेंजेस आते हैं नेचुरल वेजिटेशन में किसके वजह से आते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। Let us get to know the different types of natural vegetation in the world with their characteristic features and the wildlife inhabiting there। अब वो बोल रहे हैं कि आप इस चैप्टर यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग जगहों में वर्ल्ड की पाई जाती है, और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे क्या करती हैं, रहती हैं। तो फर्स्ट है फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are also called tropical rain forest। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। These thick forests occur in regions near the equator and close to the tropics। ये जो थिक फॉरेस्ट है ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, ठीक है, और ट्रॉपिक्स के पास पाए जाते हैं, और क्लोज टू ट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है। These regions are हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो रीजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पूरे साल में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। और यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता, इसलिए यहाँ की जो ये जो फॉरेस्ट है, इनमें जो पेड़ है, इनकी जो लीव्स है वो क्या नहीं होती, शेड नहीं होती, यानी गिरती नहीं है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और इसी वजह से ये जो फॉरेस्ट है इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। और इसकी जो थिक कैनोपीज होते हैं, थिक कवर जो होते हैं इन फॉरेस्ट के ट्रीज़ के ऊपर के, ठीक है, वो अलाउ नहीं करती कि सनलाइट को कि वो नीचे तक जाएँ। हार्डवुड ट्रीज़ लाइक रोजवुड, इबोनी, महागोनी आर कॉमन है। इसलिए जो हार्डवुड ट्रीज जैसे कि रोजवुड होते हैं, इबोनी होती है, महागोनी होती है, ये यहाँ पर ग्रो करती हैं। और ये आपकी पिक्चर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, मानसून फॉरेस्ट होते हैं, ये लार्जर पार्ट में पाए जाते हैं इंडिया के, साथ ही साथ ही नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। और ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है, सीजनल चेंजेस आते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज़ होती है वो अपनी लीव्स क्या है, ड्राई सीजन में क्या करती हैं, शेड करती है ताकि वाटर को कंजर्व कर सकें। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। और जो हार्डवुड ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, साल है, टीक है, नीम है और शीशम है। Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and constructional materials. Tiger, lions, elephants, langurs, monkeys are the common animals of these regions। और जो important animals यहाँ पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड monkeys, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। इन साउथ ऑफ यूएसए, चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक पाइन, लाइक ओक, पाइन, यूकैप्टस एक्सेट्रा। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में, ठीक है। और यहाँ पर जो हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप के ट्रीज़ मिलते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन से ट्रीज़ आते हैं, ओक आते हैं, पाइन आते हैं, यूकैलिप्टस आते हैं, ठीक है।